गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर क्लास 7th। देखिए, हमने अब से पहले सेकंड जो चैप्टर था उसके 23 पेज तक पढ़ा। आज हम 24 पेज पर यहाँ से शुरुआत करेंगे मृदु से। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना भी रवि के पीछे बाहर निकल गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। भिखारी पहले से ही किस्में था बगीचे के अंदर। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट ए होम। और वे अपने प्रबंध है ना रुकने का वहां प्रबंध कर रहा था उस घर में। ही हैड सेपरेट हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। और वहां पर जो नीम का पेड़ था उस पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाकर बैठ गया। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रैंक। और पेड़ के ना जो वो था ना तना, उसके पीठ लगा दी। क्या लगा दी? पीठ लगा दी। apparently prepared to take a little snooze while he waiting for the lamps to appear। और स्पष्ट रूप से जब तक भिक्षा आए वे कुछ समय नींद लेना चाहता था। गो अवे, भाग जाओ। गो अवे, भाग जाओ। सेड रवि स्ट्रेनली। रवि ने ये कठोर शब्दों में कहा। माय पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरी दादी कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, किसी दूसरे घर से भिक्षा ले लो। द बेगर ओपनड हिज आईज। अब उस भिखारी ने अपनी आंखें खोली। वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। और एक एक करके बच्चों की तरफ घूरकर देखने लगा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस। इस घर की जो औरतें, ही सेड, वो बोला। एट लास्ट, अंत में, इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग। और अंततः बोल ही पड़ा, उसका गला रुंधा हुआ था। आर वेरी काइंड है ना सोल्स। वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की है, उनकी आत्मा बहुत ही दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जनरसिटी फॉर ए होल वीक। मैं पूरे एक सप्ताह से उन्हीं की उदारता से पेट भर रहा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मैं इस बात का विश्वास नहीं करता कि अब वो मुझे भगा देंगी। ही रेस्ट हिज वॉइस। उसकी आवाज में दर्द भरा हुआ था। अम्मा अम्मा, ओहो, सेड हिज वेल माइट बी। और वो क्या कहता अम्मा अम्मा, उसकी आवाज में दर्द था इस समय और उसमें कमजोरी नहीं थी। बट इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल। वह उसके है ना जो वो तरीका था उस तरह से एक आवश्यकता का कि उसे पेट भरना था। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विथर्ड बेली। और उसके सूखे जो पेट था है ना, जब के अंदर कहीं गहरी मजबूत गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई, यानी कि भूख की तपिश लगी। एंड केम बूमिंग आउट हिज माउथ। और उसके मुंह से जोरदार है ना आवाज बनकर बाहर निकली। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन विद द बेटल चेविंग। और उसके कुछ शेष बचे हुए दांत पान चबाकर रंग गए थे। रवि टेल हिम। रवि ने उसको बताया। नथिंग लेफ्ट इन द किचन। कह दो कि रसोई में कुछ भी नहीं है। कॉल्ड रुकमनी बोल रही है अंदर से, रवि से कह रही है कि भाई इससे कह दे कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है खाने के लिए। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन। और इससे कह दे कि तू दोबारा नहीं आएगा, तुम यहाँ पर दोबारा नहीं आओगे। टेल हिम दैट, इसको ऐसा बता दे। शी साउंडेड फेड अप। देखिए, और जैसे ही उसने ये आवाज तंग आकर दी है।
रवि, उसकी अम्मा पाती ने, रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रिपीट को ये जरूरत नहीं थी कि इस बात को दोबारा दोहराए भिखारी को, कि सब लोग खड़े थे, है ना, सभी को सुन रही थी तो भिखारी को भी सुन रही होगी पाती की बात। वाट हिज मदर सेड, कि उसकी माँ क्या कह रही है, हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, सभी ने आसानी से इस बात को सुन लिया। देयर अंडर द नीम ट्री, उस नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, द बेगर सेट अप एंड साइड, वो भिखारी बैठा हुआ और, है ना, कराने लगा, आहें भरने लगा। आई शेल गो, मैं जाऊंगा, ही शीड बियरली, देखिए मैं चला जाऊंगा, वो थकी आवाज में कहा उसने। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मुझे कम से कम इस पेड़ के नीचे विश्राम तो कर लेने दो, आराम तो करने दो। द सन इज सो हॉट, बहुत गर्मी है। द टार हेज मेल्टेड ऑन द रोड, और धूप इतनी तेज है कि सड़क का तारकोल है जो वो पिघल रहा है, मेल्टेड मीन्स पिघल रहा है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर में पहले से ही फपोले हो रहे हैं, ब्लिस्टर्ड मीन्स फपोले होना। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू सो लार्ज, और उसके बाद में वो अब पैर, है ना, फपोले हो रहे हैं, तब उसने अपने नंगे तलुओं पर गुलाबी सूखे छालों को दिखाया, पिंक, और उन पे, है ना, कैसा लगाया, गुलाबी जो हो रहे थे सूख कर। फीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बार फीट, और छालों को दिखाने के लिए पैर को आगे बढ़ाया। आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ इस बात का कि ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, की उसके पास में चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे। किसके नहीं थे? चप्पल खरीदने के पैसे। मृदु विस्पर टू मीना रवि, मीना, है ना, मृदु ने मीना रवि को, है ना, ये बुदबुदा तो फुसफुसा कान फूसी करके बात कही। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास घर में कहीं कोई पुरानी चप्पलें पड़ी नहीं हैं? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। सेड रवि, रवि बोला। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी छोटी है कि उसके पैर में आ नहीं सकती। और आई हैड हैव गिवन देम टू हिम, अगर, है ना, मैं उनको दे दूं तो, किनको? चप्पलों को, तो वो आएंगी नहीं। एंड हिज फीट वर लार्ज देन द मृदुज एंड मीनाज, इसके पैर मृदु और मीना के पैरों से काफी बड़े हैं। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, जो भिखारी था उसने ऊपरी वस्त्र से धूल झाड़ी और अपनी धोती कसकर, है ना, बांध रहा था। ही रेस्ड हिज आईज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, उसकी नजरें ऊपर उठाई तथा भय से सड़क की ओर देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और, है ना, जो दोपहरी की धूप को, है ना, देख रहा था जो चमक रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट्स, उसे पैरों के लिए कुछ चाहिए था। मीना सेड, मीना बोली। हर बिग आइज, है ना, फीलिंग, उसकी जो बड़ी आंखें हैं वो महसूस कर रही हैं, वो कह रही हैं, इट इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। से है, चुप रहो। सैड रवि, रवि बोला। आई एम टेकिंग अबाउट इट, मैं कुछ इसे देता हूँ। आई एम टेकिंग अबाउट इट, मैं कुछ इसे देता हूँ। ब्लू बेरिंग, ब्लू, है ना, बेरिंग। अब उसने इस बात को उचित रूप से सोचते हुए, है ना, ये उचित नहीं है कि हम इसको ऐसे भगा दें भूखा नंगे पैर। इट इज नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं होगा। इट इज नॉट फेयर, है ना, ये अच्छा नहीं होगा, उचित नहीं होगा, इसका कोई लाभ। इट इज गोइंग टू हेल्प, इसे आवश्यकता है ना, सहायता की। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, और 2 मिनट में उसके पैर सड़क पर जलने लगेंगे। वाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स
क्या इसे चप्पलों की आवश्यकता नहीं है ना, उसे एक जोड़ी कम से कम चप्पल चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, पर हम चप्पलें कहाँ से लाएं। कम चलो, लेट्स सर्च द हाउस, हम घर में तलाश करते हैं, कोई चप्पल मिल जाए। ही पुश्ड मृदु एंड द मीना इनटू द हाउस, वो मृदु को मीना को लेकर रवि घर में जाता है चप्पल ढूंढने के लिए, चप्पल ढूंढने के लिए। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द veranda, मृदु eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived। देखिए जैसे वो घुसे तो मृदु की एक चप्पलों पर, पुरानी चप्पलों पर नजर पड़ी जो उसने घुसते ही घर में पहले देखी थी। रवि शी whispered to him, कानाफूसी की। हुज आर दोज, ये किसकी हैं भाई, है ना, ये चप्पलें किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लैंस एट द सेबी लुकिंग, रवि घूमा और कुछ इस प्रकार से उसमें दिखाई दे रहा था शीघ्रता। बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन वो पहले से ही पुरानी चप्पलें थी। कैसी थी, पुरानी चप्पलें थी। दीज आर जस्ट द राइट साइज, वो उस भिखारी का आ सकती हैं, अच्छा उनका साइज नमूना था। ही सेड पिकिंग देम अप, उसने उनको उठाना चाहा। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना उनके साथ में, है ना, उत्साहित रूप से नर्वस होके वहां उनके पीछे पीछे चल दी। किसकी तरफ, गार्डन की तरफ। तो इतना ही करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।